Hello students, how are you? Welcome to Electron Physics channel. Subscribe to the channel, like, share. आज हम क्या करने वाले हैं? What are we doing? With me, with the Vikas sir. What we are going to do? We are going to learn the method number 3. Method number 3 for the effective resistance solving. दो मेथड हम कर चुके हैं प्रीवियस दोनों वीडियोस में. सबसे पहले हमने जंक्शन रिमूवल मेथड सीखा, फिर हमने परपेंडिकुलर सिमेट्री मेथड सीखा. ये वाला मेथड भी थोड़ा सा मिलता जुलता है पर थोड़ा सा सेपरेट भी है, तो चलो करके देखते हैं. व्हाट इज दिस मेथड लाइक? अनदर इंटरेस्टिंग मेथड. अब ये हमें एक नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंस गिवन है और इसको हमें सॉल्व करके एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना है. अभी जो दोनों पॉइंट्स हैं जिनके बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालनी है, दीज आर द पॉइंट्स P एंड Q. और एक बार फिर से, क्योंकि रेजिस्टेंस के आगे वैल्यूज लिखी नहीं है तो सारी की सारी रेजिस्टेंसेस की वैल्यू एक ही है एंड दैट्स कैपिटल R. अब ध्यान से मेथड को समझते हैं. सिमेट्री दिख रही है? बिल्कुल दिख रही है. आपने क्या करना है, फिर से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को स्केच करना है. करें? हमने करा. सो देखो हमने क्या करा, इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को यहाँ पे स्केच कर लिया. देखो इस फिगर में स्केच करते हैं. ये स्केच दिस एज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. अब इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के, ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है? PQ लाइन का, जो बैटरी लगी है उसका परपेंडिकुलर. तो उसके लेफ्ट साइड और राइट साइड पे देखिए, आपने देखा, आपको क्या दिखी? मिरर इमेज दिखी. क्या दिखी? मिरर इमेज दिखी. अगर आपको मिरर इमेज दिखती है तो ये मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं. ये मिरर सिमेट्री है और मिरर सिमेट्री में दोनों चीजें होती हैं. दोनों मतलब देयर इज सपोज्ड टू बी स्ट्रक्चर सिमेट्री. दोनों तरफ जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वो एक जैसा होना चाहिए और दोनों तरफ जो वैल्यूज होनी चाहिए वो भी सेम होनी चाहिए. सो इट मस्ट बी वैल्यू सिमेट्री ऑल्सो. देख रहे हैं आप, ये R है तो ये वाली रेजिस्टेंस भी आ रही है, इसकी इमेज बन गई. बिल्कुल. ये रेजिस्टेंस R है तो ये भी R है, ये इसकी इमेज बनी. बिल्कुल. ये कैपिटल R, ये भी कैपिटल R, क्या इसकी इमेज बनी? बिल्कुल. तो ये R/2 और ये R/2, तो क्या ये इमेज बनी? सर R/2 कहां से आई? बेटा देखो, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? ρ×L/A. अब अगर वायर को कट हाफ करेंगे तो क्या उसकी रेजिस्टिविटी चेंज होती है? बिल्कुल नहीं होती है. तो रेजिस्टिविटी सेम होगी. व्हाट अबाउट एरिया? सर एरिया होता है वायर का πr². हमने रेडियस थोड़ी काटा है. आपके पास ये वाली वायर थी और आपने इसको बीच में से क्या करा? कट कर दिया ऐसे. तो कितनी लेंथ हो गई? दोनों की L/2 हो गई, इसकी भी L/2 हो गई. तो ऐसा करने से क्या हुआ? लेंथ की वैल्यू L/2 हो गई. तो न्यू रेजिस्टेंस कितनी आएगी? न्यू रेजिस्टेंस वैल्यू कितनी हो जाएगी? ρ×L/2 डिवाइडेड बाय, ये तो बदला ही नहीं. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो अभी भी सेम है. इसका मतलब न्यू रेजिस्टेंस कितनी आ गई? R/2 हो गई. तो क्या नया मिला आपको इसमें? अच्छा, इसके पहले वाले मेथड में हमने देखा था कि अगर ये जो लाइन है, ये लाइन कौन सी होती है? इक्विपोटेंशियल लाइन हो जाती है. इक्विपोटेंशियल प्लेन हो जाता है. उसके ऊपर अगर कोई रेजिस्टेंस होगी तो वो तो गई गई, काम से उड़ गई, कैंसिल हो गई, कट गई. हमने हवा कर दी उसको. क्यों? क्योंकि उसके क्रॉस करंट तो जाएगा नहीं, क्योंकि इक्विपोटेंशियल प्लेन है. लेकिन नया क्या है कि अगर कोई रेजिस्टेंस उस इक्विपोटेंशियल प्लेन के परपेंडिकुलर आ जाती है, क्या आ जाती है? परपेंडिकुलर आ जाती है, तो सफाई से हाफ कर देंगे. नहीं, अगर हाफ है तो, अगर वो उसके सेंटर से पास कर रही है तो कितने कर देंगे? हाफ कर देंगे. तो हाफ हो गई, R/2 R/2 हो गई जी. अब आपकी मिरर इमेज बन गई. अब देखिए नेक्स्ट डायग्राम में कैसे दिख रहा है. मिरर इमेज दिख रही है? दिख रही है आपको? अब आपने क्या करना है, मजेदार. पहले तो हम एक आधे को उड़ाते थे, अभी राइट साइड पूरा उड़ा दो. क्या करना है आपने? जो ये राइट साइड स्ट्रक्चर है ना, ये वाला जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये पूरा स्ट्रक्चर आपने रिमूव कर देना है. द कंप्लीट स्ट्रक्चर, ये सारा स्ट्रक्चर आपने रिमूव कर देना है. समझ आ रही है? तो वो स्ट्रक्चर रिमूव करके मैंने आपको पहले से दिखा रखा है नीचे. तो मैंने उधर वाला स्ट्रक्चर यहाँ से रिमूव कर दिया, पूरा स्ट्रक्चर रिमूव कर दिया. क्या रह गया? हाफ रह गया. एक मिरर इमेज ले लिया या ऑब्जेक्ट ले लिया, इमेज छोड़ दी. इसको सॉल्व कर लो, बाद में उसको सुपरपोज कर देंगे. तो पहले इसको सॉल्व करते हैं. ये क्या है? ये इक्विपोटेंशियल है, ये वाला ना, ये जो सरफेस है या ये जो प्लेन है, ये पूरा इक्विपोटेंशियल है. तो ये ध्यान रखें, ये क्या है? ये पूरा इक्विपोटेंशियल है. ध्यान रखें, लिख भी देते हैं इसको, है ना, कि ये क्या है? इक्विपोटेंशियल है. और अगर ये इक्विपोटेंशियल है, ये हमारे क्वेश्चन सॉल्विंग का बेसिक है. बाकी नाम वाम ले लो, मिरर सिमेट्री, परपेंडिकुलर सिमेट्री, बेसिक क्या है? इक्विपोटेंशियल.
ये वाले जो दोनों रेजिस्टेंस है R/2 हो चुका है, ऊपर देखो आप R/2 है, और ये R जो है ये पैरेलल में हो गए हैं। ये कैसे हो गए हैं? पैरेलल में हो गए हैं। देखें इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गया है। अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल आप x ले लेते हैं, इस पॉइंट का पोटेंशियल y है, तो इसका भी y है। क्यों? क्योंकि इक्विपोटेंशियल है। तो इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो ये दोनों कैसे हो गए? पैरेलल में आ गए हैं। R/2 और R का पैरेलल निकालो, सीरीज नहीं पैरेलल। So is R/2 into R divided by R/2 plus R, R1 R2 upon R1 plus R2। कुछ मिला? मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा, बिल्कुल। That is R upon 2 plus 1 3। सर आपने इतनी जल्दी कैसे निकाली? आप भी निकाल सकते हैं। R/3 आ गया, तो ये जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू बन गई R/3। सही है, बिल्कुल सही है सर। अब ये R है और ये R है, यहां से तो सर हम कर लेंगे, तो करो फिर, करो करो करो। तो ये दोनों कैसे आ गए? सर सीरीज में है, दोनों में करंट सेम आएगा। वेरी गुड। सो R प्लस R/3, आगे बढ़ते जा रहे हैं हम, आगे बढ़ते जा रहे हैं। और ये हमारा कितना हो गया? 4R/3 आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये कितना हो गया? 4R/3 हो गया। ये कितना हो गया? R आ गया। मजा आ रहा है, क्वेश्चन सॉल्व होते जा रहा है, नंबरों के करीब आते जा रहे हैं। इसका मतलब सब कुछ बढ़िया चल रहा है। ये दोनों कैसे हैं सर? पैरेलल में। पैरेलल में फॉर्मूला फिर से वो वाला, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। सो दैट इज 4R/3 इंटू R डिवाइडेड बाय 4R/3 प्लस ऑफ R। बेसिक होता क्या है सर्किट सॉल्विंग का, मतलब रेजिस्टेंस इफेक्टिव सॉल्विंग का क्या बेसिक है? बेसिक यही है कि किसी तरीके से क्वेश्चन में ध्यान से देखें, नजरें गड़ा के देखें, कोई ना कोई एक मेथड क्लिक करेगा। अगर आपने बहुत सारे मेथड करे हैं, पता चले एक आधा मेथड करके बैठ गए और बोले जी ये तो रामबाण है, सब जगह लगेगा, नहीं होगा। मेथड सीखने पड़ेंगे, फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद क्या है, वो एक आधा बारीक पॉइंट होता है क्वेश्चन का, एक आधा बारीक पॉइंट, वो बारीक पॉइंट टच हो गया, उसके बाद तो सीरीज पैरेलल रह जाता है। अब आप बोलो सर मुझे सीरीज पैरेलल नहीं आता, कॉमर्स ले लो फिर। सो 4R/3 इंटू R अपॉन 4R/3 प्लस R, या फिर बेसिक से पढ़ो, ऐसे ही बोल दिया कि दिल पे लेके कॉमर्स न ले लें। दिस बिकम्स इक्वल टू 4R, वैसे कॉमर्स बढ़िया ब्रांच है, वैसे वैसे मिलते हैं बहुत। 4R/3 प्लस R, 3 प्लस 4 कितना हो गया? 7, दैट बिकम्स 4R/7। कितना हो गया? 4R/7 आ गया। सो आई थिंक द क्वेश्चन इज ओवर। नहीं नहीं, ओ सबसे आखिरी क्या बोलते हैं इसको, आखिरी पेज बाकी है हमारा, आखिरी स्टेप बाकी है। जो हमने सर्किट आधा गायब किया था वो वापस ले आओ, पूरा का पूरा ये वापस ले आओ, पूरा का पूरा ये वाला जो हिस्सा था, ये वाला पूरा पार्ट जो था, इस पूरे पार्ट को आप वापस लेकर आ जाओ। पूरा के पूरे पार्ट को सिलेक्ट ही नहीं हुआ, तो ये जो पूरा वाला पार्ट है, हाफ पार्ट, इस पूरे हाफ पार्ट को आप क्या करो, आप एग्जैक्टली ले आओ, तो उसकी भी तो वैल्यू सेम आएगी। इसका मतलब उस हाफ की वैल्यू कितनी होगी? 4R/7। तो ये दोनों कैसे कनेक्टेड हैं? सीरीज में। सीरीज तो सूखा होता है। सो व्हाट्स द वैल्यू फॉर द R इफेक्टिव? दैट बिकम्स 4R/7 एंड प्लस 4R/7। सो वैल्यू कितनी होगी? 8R/7। हमने इसी क्वेश्चन को पहले दूसरे मेथड से करके देखा हुआ है, आप क्रॉस वेरीफाई करके देख लेना, आंसर सेम होगा। अभी हमने सीख लिया मेथड, अब फिर अप्लाई करते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन पे इसको अप्लाई करें, क्योंकि एक तो सीखते हैं, कम से कम एक पे तो अप्लाई करें, वरना ऐसा लगेगा एक ही क्वेश्चन था, उसको मेथड बना के सेल कर दिया। सो वी हैव दिस अनदर वन यहाँ पे, और बहुत सारी रेजिस्टेंसेस हैं, पर अर्जुन की आंख की तरह, जैसे मैंने बोला, आपको क्वेश्चन का बेसिक दिख जाना चाहिए। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालनी है, और मुझे क्या दिख रहा है कि there is a mirror symmetry. There in fact is a mirror symmetry. And in fact, if there is supposed to be the mirror symmetry, then you can solve it. Mirror symmetry कैसे है? और ये वाली जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन है, इसके क्रॉस मिरर सिमेट्री है। बिल्कुल मिरर सिमेट्री है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो क्या करें? तो इसके राइट साइड वाला पार्ट उड़ा दो, उसके राइट साइड वाला पार्ट उड़ा दो। एक्स्ट्रा, सर एक्स्ट्रा क्या? एक्स्ट्रा ये है कि ये जो इक्विपोटेंशियल प्लेन बनाया, ये बनाया ना आपने, ये क्या बनाया? इक्विपोटेंशियल प्लेन बनाया, उसके ऊपर जो रेजिस्टेंस है वो तो गायब, वो तो मेथड नंबर 2 से सीखी हुई है। तो इसका मतलब ये वाली रेजिस्टेंस क्या होगी? गायब हो जाएंगी। कौन सी वाली? ये वाली और ये वाली गायब हो जाएंगी, क्योंकि वो इक्विपोटेंशियल प्लेन के ऊपर है। और फिर क्या करो? सर्किट को हाफ कर लो।
सर्किट को हाफ कर लिया। भाई दूसरा मेथड भी लग सकता है, मनाही नहीं है, ये मेथड समझा रहा हूं। तो ये हाफ कर लिया आपने, अब ये हाफ करके ये रह गया, इस तरीके से रह गया। मेथड सीख रहे हैं हम। अब ये क्या है, इक्विपोटेंशियल है, हाफ हो गया ना, इक्विपोटेंशियल हो गया, आधा सर्किट हमने गायब कर दिया क्योंकि सिमेट्री है, इस लाइन के अबाउट सिमेट्री है, इस प्लेन के अबाउट सिमेट्री है। तो हमने क्या करा, मिरर इमेज ले ली, एक मिरर इमेज उड़ा दी, ऑब्जेक्ट छोड़ दिया, इमेज उड़ा दी। अब ये तीनों कैसे हैं, तीनों पैरेलल में है। अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल आपका x है तो इस पॉइंट का y, इसका भी y है और इसका भी y है। इसका मतलब ये तीनों की तीनों ब्रांचेस किस तरीके से कनेक्टेड हैं, पैरेलल में कनेक्टेड हैं, क्योंकि सेम पोटेंशियल डिफरेंस पे रेजिस्टेंसेस किसमें होती है, पैरेलल में। तीनों की वैल्यूज कितनी है, r, तो पैरेलल में क्या हो जाता है, r/n, तो इनका r इफेक्टिव कितना हो जाएगा, r/3। सो ये रेजिस्टेंस कितनी होगी, r/3, और साइड वाली वो तो सुपरपोज करके सेम आ जाएगी, तो उसकी भी वैल्यू कितनी होगी, r/3। सो व्हाट इज r इफेक्टिव वैल्यू, दैट इज r/3 प्लस r/3। आंसर कितना बना, 2r/3, और मेथड समझ में आ गया है। बेसिकली मेथड का नजरिया सेम है। कई बार किसी क्वेश्चन में जैसे मैंने बताया, कोई मेथड क्लिक कर जाता है, कभी कोई मेथड क्लिक कर जाता है और इजी हो जाता है। इसलिए सारे मेथड्स कॉपी में करके लिखिए, प्रॉपर्ली सॉल्व करिए, अपने आप भी करिए, मैं तो कर ही रहा हूँ, आप भी करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मेथड आने वाला है, another good method of solving the circuits of effective resistance. Bye for now.